ये कथा हमें यही बताती है कि केवल शारीरिक रूप से जीवित रहना ही काफी नहीं है, बल्कि सही ज्ञान और सही मूल्यों के साथ जीना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा आवश्यक है। वेदों को वापस लाना ये पक्का करता है कि जो नई सभ्यता बनेगी वो धर्म और ज्ञान की नींव पर खड़ी हो। ये उस विचार को पुष्ट करता है कि जीवन और ज्ञान ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का संरक्षण जरूरी है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी कथा का सार यही निकलता है, जैसा कि हमारे स्रोत में भी कहा गया है, जब भी संसार संकट में होता है, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सृष्टि और धर्म की रक्षा करते हैं। जी हाँ। और मत्स्य अवतार इसी शाश्वत नियम का पहला और बहुत ही शक्तिशाली प्रमाण है। अगर हम इस कथा के और व्यापक संदेश पर विचार करें तो इसमें कई परतें नजर आती हैं। जैसे एक तो ये दैवीय कृपा और हस्तक्षेप में विश्वास को दर्शाती है कि सबसे घोर संकट में भी आशा की किरण बाकी रहती है, मदद आती है, उम्मीद बनी रहती है। दूसरा ये सृष्टि और विनाश के चक्रीय स्वरूप को दिखाती है, जो भारतीय दर्शन का एक केंद्रीय विचार है कि प्रलय अंत नहीं है बल्कि एक नए आरंभ की प्रस्तावना है, साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। हाँ, ये चक्कर चलता रहता है। तीसरा और शायद मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण, यह ज्ञान यानी वेद और व्यवस्था यानी धर्म के महत्व को रेखांकित करती है कि केवल जीवन बचाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए जो जरूरी ज्ञान और मूल्य हैं उनको बचाना भी उतना ही जरूरी है। बहुत खूब कहा आपने, जीवन और ज्ञान दोनों का संरक्षण। हाँ। और इस कथा से जुड़ा एक और रोचक तथ्य है जिसका जिक्र स्रोत के अंत में होता है। ये बताया गया है कि मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के जो 10 प्रमुख अवतार हैं, जिन्हें दशावतार कहते हैं, उनमें से पहला अवतार है। हाँ, दशावतार की अवधारणा ये अपने आप में बहुत गहरी है। 10 अवतार। हाँ, ये विचार कि भगवान विष्णु ने अलग अलग युगों में अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग रूप धारण करके पृथ्वी पर हस्तक्षेप किया, ये दिखाता है कि धर्म और सृष्टि की रक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मत्स्य अवतार इस पूरी श्रृंखला की शुरुआत है जो जल प्रलय जैसे एक आदिम प्राइमोर्डियल संकट से निपटता है। ये जानना वाकई में उत्सुकता जगाता है कि ये 10 अवतारों की श्रृंखला का सिर्फ पहला पड़ाव था। बिल्कुल, पहला कदम। ये सोचने पर विवश करता है कि विष्णु के जो अन्य 9 अवतार हैं, उनके पीछे क्या कथाएं होंगी, उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया होगा। हाँ, जैसे कूर्म अवतार कछुए का रूप, फिर वराह अवतार सुअर का रूप, नृसिंह अवतार आधा मनुष्य आधा सिंह, और फिर आगे चलकर राम और कृष्ण जैसे पूर्ण अवतार। जी, हर अवतार ने सृष्टि के इतिहास